वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बुलिश और आर्मी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पैटर्न है हमें चार्ट्स के ऊपर कैसा दिखाई देगा। उसके बाद देखेंगे कि हमें इसकी फॉर्मेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद वन बाय वन हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो एनहांस हो जाएंगी। इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब है कि इस पैटर्न के बनने के बाद एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, यानी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात जो है ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहने का मतलब क्या, इस पैटर्न के बनने से पहले डाउन ट्रेंड होगा और उस पैटर्न के बनने के बाद अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, या क्रिएट हो जाते हैं ये चांसेस कि ये पैटर्न बनने के बाद एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं पैटर्न हमें दिखाई कैसा देता है। तो ये दो कैंडल्स से बन के मिलके बना हुआ एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल हमारी होगी लॉन्ग बेयरिश कैंडल, यानी रेड कलर की सेलिंग कैंडल होगी। और जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो एक हमारा स्मॉल डोजी भी हो सकता है और लॉन्ग लेग डोजी भी हो सकता है। ओके, अब इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए जो हमारा डोजी होगा, ये डोजी होगा, इसके अंदर ये जो इसकी बॉडी है, देखिए ध्यान से, इसकी बॉडी है ये या तो बहुत ज्यादा छोटी होगी या नहीं होगी। नहीं होने का मतलब है इस डोजी के अंदर ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो सेम रहेंगे। देखिए यहाँ पे ओपन और क्लोज प्राइस सेम है तो इसकी रियल बॉडी है ही नहीं। ओके, अगर मान लीजिए कहीं पे ओपन और क्लोज प्राइस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी नहीं बनेगी। ओके, बहुत छोटी बॉडी बनेगी अगर होगी तो। ओके, तो ये था इसकी फॉर्मेशन के बारे में। और एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, ये जो डोजी है ये फर्स्ट कैंडल के, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का क्लोज है। ओके, इस क्लोज के और इस ओपन के बीच में रहेगी। ओके, ना तो ये क्लोज के यहाँ से ही मान लीजिए यहाँ पे क्लोज है, इस क्लोज के नीचे जाएगी, ना ही ये इस ओपन के, ये ओपन है इसके ऊपर जाएगी। ओके, तो ये जो डोजी है इस रेंज के अंदर अंदर रहेगी। ओके, ये ओपन की रेंज और ये क्लोज की रेंज, ये जो रेंज बनी है इसके अंदर अंदर ये डोजी बनेगा। ओके, अब बात करते हैं इन कंडीशंस की। तो कि अगर ये पैटर्न इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कि यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है बुलिश हरामी क्रॉस वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट और नियर अ की सपोर्ट जोन। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक की सपोर्ट जोन थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थी, वहां पे अगर ये हमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस, यानी ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। ओके, और अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। बुलिश हरामी क्रॉस वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये पैटर्न बनने से पहले जो प्राइस था वो डाउन ट्रेंड में था। ओके, और जहां डाउन ट्रेंड ने अपना बॉटम बनाया वहां पे अगर ये पैटर्न बनता है तो वहां से भी एक अप ट्रेंड शुरू होने के, यानी ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। If the candle formed after doji opens with gap up, breaks above the doji's high, closes above it, and is supported by high volume, the working probability of bullish harami cross pattern is significantly enhanced. इस थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, इस ध्यान से इस इमेज में देखिए। देखिए ये फर्स्ट कैंडल और ये हमारा डोजी, इसके बाद इन दोनों ने हमें बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न बना के दिया। अब इस थर्ड कैंडल को देखिए, ये डोजी के बाद वाली कैंडल, इसकी जो क्लोजिंग आई है, ध्यान से देखिए यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है वो डोजी के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर आई है। और अगर इस वॉल्यूम, इस कैंडल के लिए, इस थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के, यानी कप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर हो जाएंगे। ओके, अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन अ बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न फॉर्म्स अलोंग विद एन RSI bullish divergence, the probability of successful bullish reversal increases significantly। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे चार्ट के ऊपर मान लीजिए हम अपना RSI को भी ऐड करते हैं, तो अगर वहां पे हमें ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे और साथ में RSI बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के, यानी अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर हो जाएंगे। ओके, तो ये था बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।